और बाबा आया है बैटरी को चार्ज करवाने के लिए, पर चार्ज कैसे होगी? तो बाबा ने कहा बायाद से होगी। पर बाबा तो 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, लेकिन बाबा ने कहा चार्ज कैसे होगी? जब आप पर चिंतन से मुक्त होंगे। बाबा ने कि ख्याल करो, अपना स्व चिंतन करो, दूसरों के चिंतन में मत जाओ और बाप की याद में रहो तो आपकी बैटरी चार्ज होती जाएगी। बाबा ने कहा प्रश्न में ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी इतना वर्ष बाबा को क्यों लग रहा है? हाँ? ज्ञान तो 1 सेकंड का है। हाँ? एक तो बाबा ने कहा अगर बाबा 1 सेकंड का ज्ञान दे करके चले जाए तो ज्ञान सागर सिद्ध नहीं होगा। दूसरा बाबा ने कहा बाबा कहते मैं रोज समझाता रहता हूँ, फिर भी बच्चे सुधरते नहीं हैं। न सुधरने के बजाय बाबा को बार बार समझानी पड़ती है। इसलिए इतने वर्षों से बाबा ज्ञान ही सुना रहे हैं। अगर बच्चे सुधर जाए तो बाबा को इतना ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। और बाबा ने कहा पर ये भी ड्रामा है, नहीं तो बाबा ज्ञान सागर कैसे सिद्ध होगा? सारे मीठे बच्चे अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घूट तो नशा चढ़े। प्रश्न, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल में समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? ज्ञान 1 सेकंड का होते भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ या नहीं, ये भी बाबा देखते हैं। ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ या नहीं, ये भी बाप देखते हैं। और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। और सुधारने के लिए फिर ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चला जाए तो, अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चला जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ पूजते हैं। भले बुद्धि में है कि होकर गए, जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं,
इसीलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि वो निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कहकर पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। उन पर दूध, फल, जल आदि भी चढ़ाते हैं। परंतु वह तो जड़ ना, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो वे चैतन्य है। उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता कि परम धाम निवासी है। होकर गए तभी तो चित्र आदि बनाए गए। जिनकी पूजा की जाती है वह चित्र कोई शिव की नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे देवताओं की भी पूजते हैं, वो जड़ चित्र है, चैतन्य तो है नहीं। परंतु वो चैतन्य थे जब वो कहाँ गए यह नहीं समझते हैं। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो पूज्य देवी देवता थे वही पुनर्जन्म लेते आए। आत्मा वही है। आत्मा का नाम नहीं बदलता है, हाँ बाकी शरीर का नाम बदलता है। वो आत्मा ना कोई शरीर में है। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, यानी सतयोगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है, जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वो पहले नंबर वाला है। ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य में थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वो पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न राम रूप लेते 84 जन्म का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसके ख्याल में भी नहीं आता है। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब वो है नहीं। यह किसको भी समझ नहीं आती है। अभी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वह चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्य की बुद्धि में ख्याल नहीं आता, बाकी इतना समझते हैं कि ये जरूर थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु चैतन्य कहाँ चले गए यह किसके बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म लेते, ना कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते, उनको यह पता नहीं कि वो कहाँ गया रामचंद्र। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती है। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी जरूर। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते। लक्ष्मी को, लक्ष्मी नारायण को किस में दे? सतयुग सूर्यवंशी संपूर्ण 16 कला और वो 14 कला राम सीता, तो जरूर यहाँ होंगे। तो बाबा ने क्या इतना नाम वाला है राम का, तो जरूर आएंगे ना। उनको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। मालूम पड़ता है कौन राम बनेगा? पुरुषार्थी है ना। तो बाबा ने कहा उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से टाइम वेस्ट हो जाता है। इसमें तो क्यों ना अपना टाइम सफल कर ले, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो परचिंतन हो गया ना।
अभी तो अपना चिंतन करना है, हम कैसे बाबा को याद करें। वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी भी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा ने कहा जब तुम सतो प्रधान थे तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, अब फिर पुरुषार्थ कर मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो बाबा ने कहा मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। अपना चिंतन करना है। बाबा ने हमें मंजिल पर चलने के लिए बताया और उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, उसकी चिंतन करना है। राम कौन बनेगा, कहाँ होगा, फलाना होगा, इन बातों में नहीं जाना है। अब पुरुषार्थ करो कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। नारायण की ही सिमरण करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में नारायण सिमरे। तुमको बाबा को याद करना है जिससे तुम्हारी पाप कटे, फिर नारायण बने। ये नर से नारायण बनने की बाबा ने कहा हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनाइस्टी बनती है। पर जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर अपना ही फायदा है। एक तो अपने को आत्मा निश्चय करो। कोई लिखते भी है फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा ही तो लिखती है ना। आत्मा का कनेक्शन किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा का शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। शरीर का नाम एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया तो शरीर का नाम, आत्मा का नाम नहीं बदलता है। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ। शरीर का नाम तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो कारोबार भी चल न सके। यहाँ बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, टेम्परेरी आता हूँ। इन बाबा ने कहा इनकी आत्मा को भी समझाते ब्रह्मा बाबा, मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, यह मेरा शरीर है नहीं। मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ तो 1 सेकंड का काम हुआ ना, फिर नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक बच्चे सुधरा हुआ है। फिर सुधारने की बाबा शिक्षा भी देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाए तो फिर ज्ञान का सागर भी ना कहा जाए। कितना समय हुआ है बाबा तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। झाड़ की भक्ति मार्ग की सब बातें समझाने की डिटेल है। तभी तो बाबा कहता टाइम लगता है ना, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना ज्ञान तो बाबा झाड़ की उसकी जो भी समझाते हो डिटेल में, और होलसेल क्या है? मनमनाभ भाव। परंतु ऐसा कहकर चले भी तो नहीं जाएंगे ना। पालना यानी देख रेख भी बच्चों की करनी पड़ती है। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम भी हो जाते, माना चले जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता भी था,
बाप को स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको भी माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद भी ली, भट्टी भी बनी। इसमें सबने अपना भाग्य आजमाया कर फिर लक, बाबा ने कहा, फिर अनलक अजमाने में अजमाते अजमाते माया एकदम उड़ा दिया। आए अपना भाग्य बनाने, भाग्य बनाए भी, फिर बनाते बनाते फिर कहीं चले भी गए, ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसा ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। यज्ञ की स्थापना में कितने यार, कितने चले गए। बैगरी पाठ भी आई, कईयों को नहीं हुआ, मुश्किल लगा। अच्छे घर के थे तो बाबा ने कहा कई परिस्थितियाँ यज्ञ में आई तो चले गए। भले जाड़ वृद्धि को पाया है परंतु पुराने तो चले गए ना। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी कि हम बाबा से पढ़ने आए थे। फिर सब तो बाबा ने कहा सब अभी तक पढ़ते रहते हैं, हमने हार खा ली, फिर आएंगे मैदान में, बाबा आने देंगे। फिर भी भले पुरुषार्थ करो, हाँ कुछ ना कुछ अच्छा पद तो मिल ही जाएगा। बाबा स्मृति दिलाते, मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में या नहीं? कैसे बाबा ने तरीका तो बताया ना। बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं, इस रथ का सबको मालूम पड़ जाता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो उनको परम धाम में ही याद करते थे, परंतु वह भी नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाबा खुद इस रथ में बैठकर समझा रहे हैं, श्रीमत भी देते हैं। इसीलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है यह मृत्यु लोक, बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते माँ में कम याद करो, इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ। अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये भी बाबा हमें पहचान दे रहा है कि मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब गया तो कुछ पता नहीं है। तो बाबा ने कहा होकर तो सब गए ना, जिनके भी चित्र है अभी वो कहाँ है यह किसको पता नहीं है। जो जाते हैं वे फिर अपने समय पर ही आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं, पर स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं है। बाबा ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम योग कहा जाता है। ये ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, समझते भी है शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही तो लेंगे ना। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो आत्मा को सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है।
यह तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाती है। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबर बार वापस घर जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे ना, नहीं तो प्रलय हो जाए। सब थोड़ी जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही जाएंगे। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते हैं। तुम तो जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। गायन है राम गोये रावण गोये, जिनका बहु परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़े हैं। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालियाँ भी निकलती है। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तभी तो तुमको सुनाते रहते हैं। बाबा तो है ही सागर, बाबा सब कुछ जानता रहता है, तभी बच्चों को सुनाते रहते हैं। इसीलिए उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती फिर तो कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके। झट बाबा ने कहा झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? याद करना, बाप को याद करना। इसी में ही सबसे ज़्यादा मेहनत, इस पर भी सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बातें बताते हो, आधा कल्प ये सब आ जाते हैं। बाकी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इनके लिए बहुत युग तो नहीं कहेंगे ना, है ही 2 युग। वहाँ मनुष्य भी थोड़े हैं, 84 लाख जन्म तो वहाँ हो ना सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य समझ से बाहर हो जाते, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं। बाबा तो रचयिता है, वो रचता और रचना का आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठकर देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, सबको पूजते रहते हैं। मुसलमानों को पारस्य आदि को जो आया उनको बैठ पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म स्थापक को ही भूल गए हैं। तो बाबा ने कहा और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम फलाना धर्म कब आता है, किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी किसको भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का ये रूप है। तो बाबा ने कहा वही ऊंचते ऊंचा बाप है ना, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट तो है ही शिव बाबा है, उनके नेक्स्ट कौन है? श्री कृष्ण, इसलिए उनको भी बहुत पूजा करते हैं, प्यार भी उनको ही करते हैं। तो गीता का भगवान उनको ही समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तभी तो उनसे वर्षा मिले। बाबा ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला तो और कोई बाप के सिवाय हो ना सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, ये भी लिखते हैं।
यहाँ के लिए, परंतु कुछ भी जानते नहीं। लिखते तो ऐसा ही है, पर उसका अर्थ क्या है कुछ नहीं जानते। तुम जानते हो वो निराकारी सृष्टि है, यह साकारी सृष्टि है। सृष्टि तो यही है, यहाँ है राम राज्य और वहाँ है रावण राज्य। यहीं सतयुग में राम राज्य होगा ना, और यहाँ रावण राज्य है। वहाँ है तो यहीं पर ना राम राज्य रावण राज्य। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। ये तो ड्रामा अनुसार बाबा संगम युग पर सूक्ष्म वतन में सब इमर्ज करके दिखाता। सूक्ष्म वतन कोई थोड़ा बना हुआ है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बना दिया है जिस पर बाबा समझाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस वाले बिगर होते। सूक्ष्म वतन में जो देखते हैं ध्यान में, वहाँ कोई हड्डी मांस वाला थोड़ा होता है। बाबा ने कहा हड्डी मांस वाले फरिश्ते हड्डी मांस बिगर होते हैं। कहते हैं ना, दधीच ऋषि ने हड्डियाँ भी दे दी, बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ नहीं है। वो तो शिव को ही शंकर मानते हैं ना। तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए, बाकी ऐसे कोई आंखें खुलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, ना वो करते हैं, ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाला पर भी दोष आ जाता है ना। फिर कहने वाला, बाबा ने कहा कहने वाला भी फंस जाता है। बाबा देखो कितना होशियार है, कहता ना मैं डायरेक्शन देता हूँ ना मैं करता हूँ, जो कहेगा फंस जाएगा। वह तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। अब बाबा भी कहते मुझे याद करो, यानी माँ में कम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते कि तुम शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं। भगवान अर्थात अर्थ सहित बैठ समझाते। बाबा ने कहा भगवान जो है अर्थ सहित बैठ समझाते हैं। यह कोई जास्ती जानते नहीं। यह तो बाबा ने कहा यह कोई जानते ही नहीं, ये चित्र देखकर मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझाने में भी टाइम लगता है। कई लोग तो बहुत बहस करते शिव शंकर के ऊपर, तो बाबा ने कहा समझाने में भी टाइम लगता है। कोटों में कोई में भी कोई विरला निकलता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई में ही कोई पहचान सकते। जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई बाप को पहचानते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा,
नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। दूसरा है नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना, मैं आत्मा हूँ। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को भूल जाना है। वरदान। दाता की देन को स्मृति में रख। दाता की देन को स्मृति में रख। सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन को स्मृति में रख। सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मूर्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या कहते हैं? ये इससे लगाव नहीं है, पर ये मुझे अच्छा लगता है, इसका गुण अच्छा लगता है, या इनकी सेवा या विशेषता बहुत अच्छा है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। सब अच्छे, बाबा ने हर एक में अच्छी विशेषताएं और गुण दिए। खास किसी के ऊपर हमारा बुद्धि जाता है, ये बहुत अच्छा सेवा करता है, बहुत अच्छा गुणवान है, ये भी क्या है? आकर्षण है। बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की विशेषता को देखते, गुण को व सेवा को देखते, कभी दाता को नहीं बोलो। देने वाला कौन है? दाता है। उसमें भी कहाँ से विशेषताएं आई? दाता देने वाला है। याद दाता की देन है। यह दाता की देन है। वह स्मृति लगाव मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। ना किसी पर प्रभावित होना, ना किसी को अपने पर प्रभावित करना, ये सूक्ष्म पाप बनता है इससे। स्लोगन। ऐसी रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। आज 30 तारीख है, 30 सितंबर आज का मास का लास्ट दिन है। जैसे गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह तो फरिश्ता जीवन की विशेषता है। जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता जीवन बन जाती है तो कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाते हैं। वे किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछले कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। ओम शांति।